नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य से संबंधित 25 प्रश्नों को लेकर। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको प्रतिदिन ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिलेंगे। वीडियो का सबसे पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित कवियों में अष्टछाप कवि कौन है? तो कौन है वह बताना है। 4 विकल्प हैं, सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास, बिहारी लाल। तो इसका सही विकल्प रहने वाला है विकल्प ए, जो कि है सूरदास जी। अगला प्रश्न कहता है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? तो इन्होंने क्या कहा है वह बताना है। आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल। तो इसका सही विकल्प रहने वाला है विकल्प सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, कुवेंपु का जन्म किस गांव में हुआ था? नीचे 4 विकल्प हैं, तमिलनाडु, धारवाड़, कश्मीर, कुप्ली। तो इसका सही विकल्प रहने वाला है डी, जो कि है कुप्ली। अगला प्रश्न कहता है, अंधेर नगरी के लेखक कौन है? नीचे 4 विकल्प हैं, प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिचंद, रामकुमार वर्मा। तो इसका सही विकल्प रहने वाला है विकल्प सी, जो कि है भारतेंदु हरिचंद जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो नीचे 4 विकल्प हैं, ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य शुक्ल, गारसाता तासी। तो इसका सही विकल्प डी रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो नीचे 4 विकल्प हैं, वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधव राय सरपे, इंशाअल्लाह खां। तो इसका सही विकल्प रहने वाला है विकल्प डी, जो कि है इंशाअल्लाह खां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, गुप्त जी की रचना में व्याप्त के फलस्वरूप इन्हें राष्ट्रकवि का सम्मान मिला। किसके बदौलत इनको राष्ट्रकवि माना गया है? नीचे 4 विकल्प हैं, भक्ति प्रेम, नारी प्रेम, राष्ट्र प्रेम या मातृ प्रेम। तो इसका सही विकल्प रहने वाला है विकल्प डी, जो कि है राष्ट्र प्रेम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? तो प्रश्न को घुमा के पूछा गया है। इससे पहले हमने इसी से संबंधित एक प्रश्न ऑलरेडी ऊपर पूछ चुके हैं। तो इसका सही विकल्प रहने वाला है शुक्ल जी हैं, जिन्होंने वीरगाथा काल कहा है आदिकाल को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रास तरंगिणी के रचनाकार कौन थे? नीचे 4 विकल्प हैं। सही विकल्प रहने वाला है विकल्प बी, जो कि है कलहण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। नीचे 4 विकल्प हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, इसको खासकर आप देख लीजिएगा। इसका सही विकल्प रहने वाला है महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यात गीत, आख्यानक गीत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है? अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। सही विकल्प रहने वाले हैं विकल्प सी, जो कि है रामचंद्र शुक्ल जी।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वीरगाथा काल के कवि कौन नहीं है वह बताना है। नीचे 4 विकल्प हैं, चंद्रबरदाई, नामदेव, जगनिक, मधुकर। तो इसका सही विकल्प रहने वाला है बी, नामदेव। आपको बताना है कि ये किस काल के कवि हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 4 विकल्प हैं। सही विकल्प रहने वाला है 9, जो मैंने अक्सर प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार बताया आपको, जो अभी इस रस से संबंधित वीडियो रही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ? किसके लिए प्राप्त हुआ था वह बताना है। नीचे 4 विकल्प हैं, रश्मरती, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। आपको चारों विकल्प जो देख रहे हैं ये सभी रचनाएं दिनकर जी की हैं, पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए मिला था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? 4 विकल्प हैं, सुदर्शन, चंद्रजी, कमलेश्वर, रंगय राघव। सही विकल्प है ए, जो कि है सुदर्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? 4 विकल्प हैं, पद्मावत, प्रियप्रवास, पृथ्वीराज रासो, मृगावती। तो सही विकल्प है सी, जो कि है पृथ्वीराज रासो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बरिया बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हरिजिन छाड़े हाथ ते, तीन नेड़ा आया। पंक्तियों के रचयिता कौन है? नीचे 4 विकल्प हैं, कबीरदास, रहीम, सूरदास, घनानंद। इसका सही विकल्प रहने वाला है कबीर जी। प्यारे दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अब तक आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपको प्रतिदिन वीडियो देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, मणिकर्णिका के लेखक कौन है? 4 विकल्प हैं, वाल्मीकि जी, धर्मवीर भारती जी, तुलसीराम, सूरजपाल चौहान। तो इसका सही विकल्प है तुलसीराम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न काफ़ी इजी है। पंच परमेश्वर किसकी कहानी है? आप सभी को पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। प्रेमचंद जी हैं इसके लेखक। अक्सर ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, जब हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं और हमने रीड आउट नहीं किया होता है, तब हमें ये प्रश्न भी काफ़ी कठिन साबित होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? आप बताइए। जब तक मैं आप सभी को बता दूं, गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन, सभी रचनाएं प्रेमचंद जी की हैं, और इसका सही विकल्प रहने वाला है विकल्प सी, जो कि है मंगलसूत्र, जो कि एक अधूरा उपन्यास है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तोड़ती पत्थर आप देख सकते हैं, ये एक यथार्थवादी कविता है और ये विद्रोही लिख सकता है। विद्रोही से आपको सभी को पता रहना चाहिए, ये रचना हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हो सकती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य भरत ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है? 4 विकल्प हैं, आपको बताना है कौन सा रस माना है उन्होंने। तो उन्होंने वीर रस को उपाधि दी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की है? ग्वाल कवि, राम सहाय, पद्माकर भट्ट, या डी ऑप्शन ए सी। इसके अंतर्गत
हमारा सही विकल्प डी रहने वाला है। ग्वाल कवि और पद्माकर भट्ट दोनों ही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काव्य के अंतर्गत पूर्वापर के प्रसंगों से युक्त रचना कौन सी है? 4 विकल्प हैं। खंड काव्य, चंपू, मुक्तक, मुक्तछंद। सही विकल्प है मुक्तक काव्य। प्यारे साथियों, ये वीडियो का अंतिम प्रश्न रहने वाला है, पर इस वीडियो का हम पार्ट 2 बहुत ही जल्द लेके आएंगे। जल्दी अगला पार्ट जरूर लेकर आएंगे। ये वीडियो का अंतिम प्रश्न रहने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब तक आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। बीजक के रचयिता की रचनाओं का संग्रह है। किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है वह बताना है। तो इसका सही विकल्प रहने वाला है विकल्प सी, जो कि है कबीर जी। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप अपना सभी ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।